हेलो दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y। ऐसा क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में बहुत बार क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। बहुत स्टूडेंट ये क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं। तो आप लोग को मैं इस वीडियो अंतर्गत सिखाने वाले हैं कि x डिग्री को मान और y डिग्री को मान कैसे निकाले। तो बहुत इजी है, थोड़े वक्त देकर देख लीजिए। क्या है, सबसे पहले हमको इसमें क्या लिखना है, गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा यानी कि डाटा में क्या है, एंगल क्या है, ए बी सी। इसमें क्या है पहले लिखना है। देखो जैसे कि एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो गया, एंगल ए बी सी इक्वल टू या बीच में रहेगा। जैसे कि देखो गिवन डाटा एंगल ले लिया ए बी सी, जो बीच में है ना बी, तो वो बी का ही इधर बी का सामने का होगा, जो बीच में रहेगा वो रहेगा बी का क्या है 90 डिग्री हो गया गिवन डाटा में। और एंगल क्या हो गया, बी सी ए का क्या हो गया, ये सी हो गया, और क्या है सी का ये हो गया। तो कितना है, सी का डिग्री कितना है 50 डिग्री है, ठीक है। और क्या है एंगल, फिर इधर में दे रहा हूँ, इधर ही रख रहा हूँ। एंगल सी ए बी, ए बीच में है और ए का क्या हो गया x डिग्री, क्या हो गया x डिग्री। अब ये हमारा क्या हो गया गिवन डाटा। अब हमको था है ये तरीका बनाने के प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, तो हम क्या लिखना है इधर, वी नो डैट। अब क्या होता है कि ये हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगुलेशन इसे बोलता है। ट्रायंगल का पूरा यानी कि पूरे सतह के योगफल कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को कि सबसे पहले ये गिवन डाटा है, तो क्या करेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी। अब कितना वैल्यू है, b का कितना है 90 डिग्री, इधर सामने में क्या रखना है 90 डिग्री। अब इसका योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो 180 डिग्री रखना है हमको। हो गया b का 90 और प्लस देना है बीच में, और c है, c का कितना है 50, तो 50 डिग्री देना है, प्लस देना है। और यहाँ a का कितना है x डिग्री, तो x डिग्री देना है, इक्वल टू कितना देना है 180 देना है, ठीक है। ऐसे करके बहुत लोग एग्जाम में मिस कर देता है ऐसा इजी क्वेश्चन, वो हम दिखाने जा रहे हैं। और इजीली आप लोग समझ जाओगे कि ये बीच का है, तो वो जो बीच का है जो वैल्यू ये मान का है, वो इजी से आप लोग समझ चुके होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग कि इधर हो गया 180 डिग्री, तो कितना होगा प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 50 क्या हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 140 हो गया। और 140 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। और ऐसे करके अब क्या हो जाएगा कि x कितना हो जाएगा कि 140 डिग्री x इक्वल टू 180 डिग्री। आप ये स्टेप लिख सकते हैं, चाहे ना लिख भी नहीं सकते। तो कितना मैं क्या कर रहा हूँ कि x डिग्री इक्वल टू डायरेक्ट ये इक्वल टू इस पार रख रहा हूँ, इसे इस पार ले जा रहा हूँ। क्या होगा, क्या है ये 180 से छोट है, तो क्या लिखेंगे 180 डिग्री इधर आ गया 180 डिग्री, और वो इस पार जाएगा, ये प्लस में है अभी प्लस में है, और उस पार में लेकर जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 140 डिग्री। कितना आएगा x आंसर, x डिग्री को आंसर कितना आएगा x डिग्री का, कितना हो गया 0 से 0 हो गया, 8 से 4 हो गया, और एक कट गया, तो कितना हो गया 40 डिग्री इसका आंसर हो गया।
तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है, आप लोग देख चुके हो। और ऐसे करके हम ट्रायंगल का जो वैल्यू होता है एक्स वाई को वो इजीली बना सकते हैं हम लोग। और वाई का जो ये वाई का है जो है वाई का वैल्यू क्या है दिखाना है। तो वाई का वैल्यू क्या है, बहुत आसान है। जैसे कि सेम आप लोग कमेंट में बनाकर भेजिएगा। और क्या है, गिवन डाटा देना है, गिवन डाटा। और क्या है, एंगल DEF। क्या है, एंगल DEF। तो क्या होगा, एंगल DEF इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन क्योंकि ई का बीच में है तो ई का क्या होगा, 60 डिग्री हो गया। और जैसे कि ये गिवन डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, फिर प्रक्रिया तो इधर से चालू है, प्रोसेस इधर से चालू है, लेकिन मैं क्या है पहले डाटा कलेक्ट करता हूँ, है ना। तो क्या हो गया, एंगल EFD इक्वल टू एफ का क्या हो गया, जो बीच में है वही वैल्यू होगा, क्या हो गया 60 डिग्री। और एंगल FDE, अब डी बीच में हो गया तो डी को कितना है, y डिग्री हो गया। तो क्या है, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ y को निकालना है। तो इजीली है, क्योंकि वी नो दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ y। पता क्या लगाना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y को मान पता लगाना है, y का मान पता लगाना है। इजी है, क्या है, देखो सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया और डाटा को इधर रखते हैं हम लोग। कैसे रखेंगे, ऐसे करके, सेम ऐसे रखेंगे। क्या हो गया, एंगल TEF प्लस एंगल EFD प्लस एंगल FEF है ना, FDE इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज का पूरा कोण का वैल्यू कितना होता है, योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री दे दिया, और 180 डिग्री दे दिया तो क्या है, DEF इक्वल टू इधर क्या है 60 डिग्री प्लस हो गया, F बीच में है, इधर कितना है 60 डिग्री प्लस दे दिया, और क्या है y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसका वैल्यू क्या है, y है, क्या इधर y है तो y दे दिया। और आसान है, क्या है 0 6 6 12 120 प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और हम क्या करेंगे, इधर y को इस पार खींचेंगे। ठीक है, ये इधर देखिए बहुत आसान है, y को इस पार खींचा तो क्या होगा, ये 180, ये प्लस में, अभी ये प्लस में है तो ये इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। 180 डिग्री को तो हम इधर ही 180 डिग्री लेना है, वो 120 डिग्री जो है उसे उस पार लाया गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में 120 डिग्री हो गया। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 180 डिग्री प्लस 120 माइनस 120 डिग्री, तो 0 6 1 1 कट गया, क्या हो गया 60 डिग्री आंसर हो गया। तो सीधा इधर क्या लिखना है, ट्रायंगल का y इक्वल टू 60 डिग्री एंड x इक्वल टू 40 डिग्री, क्या हो गया, इधर आंसर हो गया। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो हम बनाकर दिखाते रहेंगे। और इजी प्रक्रिया है, आप लोग ज़रूर देखें। और आगाड़ी बहुत आसान क्वेश्चन लेकर आऊँगा छोटा टॉपिक पर, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।